श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास भक्तों। आज मेरी लाडो रानी का जन्मदिन है और आज से मेरी लाडो रानी 2 साल की पूरी हो जाएंगी और तीसरी में लग जाएगी। लाडो रानी का जन्मदिन मैं बहुत अच्छे से और धूमधाम से मनाना चाहती थी भक्तों, लेकिन मेरी श्यामा जी का जो आदेश था ना, कहते हैं कि आजकल के जो बच्चे होते बड़े नटखट होते। ये देखिए घूंघट करके बैठी मेरी लाडो रानी। और घूंघट करने का पता है मेन कारण क्या है? कि अभी उनकी सखियाँ नहीं आई हैं। तैयार होकर मेरी लाडो रानी बैठी कि मैया जब अष्ट सखियाँ आएंगे तभी मैं केक काटूंगी और अष्ट सखियाँ आएंगी तभी मेरा जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लाल जी तो बड़े प्यार से भाव से तैयार होकर बैठे हैं और वो तो बड़े उत्साहित है कि कब मेरी श्यामा, कब मेरी राधा रानी कब घूंघट उठाएगी और उसके मुखार बिंदु को देखकर मैं प्रफुल्लित करूँगा अपना। लाडो रानी का आदेश था भक्तों कि अष्ट सखियों के साथ मेरा जन्मदिन मनाओ, तो वही आदेश के अनुसार मैंने अष्ट सखियों के साथ अपनी श्यामा जी का जन्मदिन मनाया है। छोटी छोटी वीडियो तो मैं आप लोग को देती रहती थी, लेकिन बीच बीच में ये जो बड़ी वीडियो है थोड़ा सा लेट हो गया देना। तो सारी तैयारियां भक्तों हो गई हैं और ये सारी देखिए गिफ्ट वगैरह रखे हैं बच्चों के, छोटे छोटे गिफ्ट रखे। और आज एक स्पेशल है, जब मैं लाडो रानी का केक बना रही थी, पिछली बार जब मैंने केक बनवाया था तो वो केक में डॉल लगी थी, लेकिन अब की जो मैंने वृंदावन के पेड़े से और एक जो बाज़ार का केक जैसा होता है बिना अंडे का वो था, तो ये ब्रिज के वृंदावन के जो पेड़े से जो मैंने आपकी ये केक बनाया है भक्तों, आप देख सकते हैं इसमें मैंने पहाड़ बनाया है और उधर से सीढ़ियाँ बनाई है, पीछे से पार्किंग है और ये बरसाना की ऊंची अटारी है भक्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बरसाना की ऊंची अटारी है और सीढ़ियाँ हैं। मतलब बहुत ही प्यारा सा केक बन गया था बाद में, मतलब कि सोचा नहीं था कि इतना प्यारा सा केक बन जाएगा। ये बाज़ार के केक से अच्छा ज़्यादा भाव केक तो मेरी लाडो रानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ये जो मैंने इसे पहाड़ का उनकी ऊंची अटारी का केक बनाया था और छोटे छोटे बच्चों का जो गिफ्ट है ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे सुंदर मेरी राधा रानी को अच्छा लगा था। और ये देखिए अब सौरी कन्या आ गई हैं, इनके सारे अष्ट सखियाँ, तो हम इनके चरण धोएंगे और चरण धोने के बाद में इनको अपनी लाडो रानी के पास ले जाएंगे। तो सारी सखियाँ आ गई हैं और छोटी सी प्यारी सी लाडो रानी इसके हाथ से पकड़ कर ही हम जयकारे के साथ इनका घूंघट उठाएंगे। बोलो राधा रानी सरकार की जय। क्योंकि सारी जो अष्ट सखियाँ हैं ना, सब इन्हीं के बदौलत ही आज सबको संपन्न हो रहा है ये जन्मोत्सव, वरना मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी करने की। तो सब छोटे छोटे बच्चे इतने मतलब अच्छे लगते हैं और सब हाथ लगा कर ही केक कट करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं केक कट करूँगी, क्योंकि ये सारा सौभाग्य और सिर्फ मेरे लाल जो के सखा का है, मेरी श्यामा जो की सारी सखियों का है, तो मैं इसमें उतना कुछ नहीं है। तो चलिए हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्यामाजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, लेके दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू श्यामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये देखिए ऊंची अटारी का सब केक इसका कट कर रहे हैं, तो बच्चे इधर भी कैमरे में भी देख रहे हैं, सब खुश हो रहे थे। अब छोटे छोटे बच्चे मेरे जो अष्ट सखियाँ हैं वो आएंगे। अब हम इनके पैरों में लगाएंगे महावर, क्योंकि महावर हमारी लाडली जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ध्यान रखिएगा भक्तों, जब भी आप अपने घर में इन छोटी छोटी सखियों को बुलाएं तो महावर ज़रूर लगाएं। अब हम महावर लगाने के बाद में चलिए सब बच्चों को अपने हाथों से केक खिलाते हैं। सबसे पहले श्यामा जी को केक खिलाएंगे। चलो बच्चों हाथ लगाओ, तो सब बच्चे हाथ लगाकर श्यामा जी को केक खिला रहे थे और साथ में लाल जी को। भैया लड़ाई तो पक्की होनी है, अगर एक को खिलाएंगे एक को नहीं। अब छोटे छोटे सारे बच्चों को भी खिला देंगे, इनके सारे अष्ट सखियों को। तो सारी अष्ट सखियाँ बहुत ही प्यारी थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे अष्ट सखी, ललता सखी, विशाखा सखी, चंद्रावली सखी, मतलब जितनी सारी सखियाँ सब हमारे पास आ गई। और सबको देखकर श्यामा जी इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि मानो उन कह रही हूँ कि मैया आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए थी कि उनकी अष्ट सखियाँ आई थी
सखियों को देख के हमारे लालजू अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आजकल के जैसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो कहते हैं हम अपनी दोस्त यारी में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, अपने मतलब बराबर में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो और बड़ों का ज़्यादा ज़्यादा बड़े आ जाते हैं ना, तो बच्चे घबरा जाते हैं ना कि अरे अब तो मस्ती नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से श्यामा जी और जो लालजू है ना, तो वो छोटे छोटे बच्चों में ही अति प्रसन्न रहते हैं। तो अभी इनके देखिए महावर लग रहा है इस तरीके से। तो महावर ज़रूर से ज़रूर आप लोग लगाया करिए, जब भी छोटी छोटी कन्या आए आपके घर तो महावर ज़रूर, क्योंकि हमारी किशोरी जी को ना, लाडली जो को हमारी महावर इतना पसंद है, इतना पसंद है कि हम बता नहीं सकते कितना पसंद है। जब भी लाडली जो हमारे श्याम सुंदर से मिलने जाती थी तो महावर ज़रूर लगा के जाती थी। ठीक है, और अब हम लगा रहे हैं इनके सबके सिंदूर का भी क्योंकि इनका टीका करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हर चीज़ भक्तों सौभाग्य से मिलता है, जो चीज़ सौभाग्य से मिले ना वो हम लोग को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो सभी भक्तों जयकारा लगाएंगे, आप सब लोग प्रसादी ग्रहण करेंगे। बोलो राधा रानी सरकार की जय। ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची ना, ये जो बच्ची है ना, ये बड़े ही प्यार से बार बार मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो बार बार इधर कैमरे में देख रही थी, अभी इधर देखेगी तो बड़े भाव से पता नहीं कहाँ देख रहे थे। और बीच में तो जो रोने लगी थी ना भक्तों, तो मैंने कार्टून लगा दिया, मैंने कहा कार्टून देख लो फिर भोजन प्रसादी करो, क्योंकि ये देखो इधर देख रही। तो देखने का भाव जो था ना, ऐसे लग रहा था मेरी लालजी मेरे सामने देख रही हैं। भक्तों किस रूप में हमारे पास ठाकुर जी आ जाते, किस रूप में हमारे पास श्यामा जी आ जाती है, हम लोग कुछ नहीं जान पाते हैं। ज्ञात तो तब होता है जब वो चले जाते हैं, हमारे आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं, तब लगता हाँ सच में श्याम सुंदर आए थे, सच में किशोरी जी आई थी हमारे सामने, तभी हमें आभास होता है, पहले बिल्कुल नहीं होता है। और भक्तों आप लोग से कहना चाहेंगे, जब भी आप लालजू की प्रयोजन प्रसादी बनाएं तो इसमें मिर्चा तनिक भी ना डालें, क्योंकि हमारे लालजू को मिर्चा जो डाल के खाना होता है ना वो बिल्कुल नहीं पसंद होता, क्योंकि लालजू हमारे छोटे हैं, श्यामा सवरिया हमारे छोटे हैं, बच्चे के रूप में हैं। तो बच्चों को जो भोजन कराओ तो उसमें मिर्चा डालोगे ना तो बच्चों को कड़वा लगेगा, तो कैसे खा पाएंगे। इसीलिए कोशिश करिएगा जब भोजन प्रसादी कर बनाएं बच्चों की, तो उसमें मसाले जो हैं ज़्यादा तीखे न डालें। और ये देखिए मैंने ये कार्टून लगा दिया, तो बच्चे बड़े चाव से, बच्चे बोले मैया कि चाची कार्टून लगा दो तो हम खाना खा लें जल्दी से। मैंने कहा अच्छा। तो बच्चे आजकल के जैसे अपने बच्चे नहीं इतना नटखट होते हैं, खाना खिलाओ तभी खाना खाएंगे। तो भोजन प्रसादी करते हुए भी कार्टून लगा दिया, तो बच्चे बड़े चाव से भोजन प्रसादी भी कर रहे थे, प्रसादी भी पा रहे थे और साथ में कार्टून भी देखते जा रहे थे। भैया मस्ती तो फुल होनी चाहिए। और ये लाइट चली गई तो अब बच्चे जा रहे हैं अपने घर को, तो सब बच्चों को गिफ्ट दे दें, क्योंकि गिफ्ट तो बनता है, बर्थडे है तो सारी नज़र तो बच्चों के गिफ्ट पे ही रहती है। और श्यामा जी का जैसा जैसा आदेश था उसी आदेश का पालन कर रहे थे। तो अब ये छोटे छोटे बच्चों के हेयर बैंड लगा रहे हैं, क्योंकि मेरी श्यामा को ना, अब आप सोचोगे हेयर बैंड लगाने का क्या रीज़न है। हेयर बैंड लगाने का रीज़न ये है भैया, क्योंकि हमारी श्यामा जी को हेयर बैंड बहुत पसंद है और श्यामा जी लगा दिया। अब भक्त तो भैया होने वाला धमाल, क्योंकि मैंने गाना यहाँ लगाया नहीं, गाना हटा दिया क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो गाना यहाँ पे बज रहा था, छोटी सी किशोरी मोरी अंगना में डोले रहे और पैरों में पैजनिया वा के छम छमा छम बोले रहे। तो गाना जो बज रहा था तो बड़ा ही आनंद, मतलब बहुत ही मस्ती से। और जो ये येलो कलर वाली बेटी है ना, बक्कार तो सब बहुत अच्छे से रहते हैं। ठुमके तो इतने गजब गजब के ठुमके लगा रहे थे, मैं इनके ठुमके ही देख रही थी कि कितने मन प्रसन्न होकर ललता सखी, विशाखा सखी, चंद्रावली सखी, जितनी सखियाँ कितने भाव से अपने हमारे लालजू के उत्सव को मना रही हैं। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो हाँ, तो ये भी भजन चलने लगा था, छलकत हमारी गगरिया वो गाना। तो बहुत अनेकों जो जो डिमांड हो रही थी वो भजन लग रहे थे, उसी भाव से हमारे लालजू को सब जो उनकी अष्ट सखियाँ वो अपने अपने भाव से हमारे लालजू को रिझा रही थी। ये देखिए कमर देखिए कितने अच्छे से ये है ना। हमारी श्यामा भी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। अब ये चाची सबको चॉकलेट दे रही हैं, तो ये छोटी बच्ची को। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, बच्चों में ही सब हमारे लालजू अति प्रसन्न होते हैं। आप बड़े बड़े चाहे कुछ भी कर डालो, लेकिन वो उतना नहीं प्रसन्न होंगे जितना हमारे छोटे छोटे बाल रूप में जो होते हैं ना, जिनके सब ग्वाल बाल सखा हैं। ग्वाल बाल सखा सब में प्राण बसते हैं हमारे लालजू के, क्योंकि
ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारी लाडली जू ने ना अपने अष्ट सखियों के साथ बिताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे लालजू ने अपने ग्वाल बाल सखा के संग बिताए हैं। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा जब आप कुछ सेलिब्रेट करो तो उनके ग्वाल बाल सखा के संग सेलिब्रेट करोगे तो बहुत ही आनंद आएगा आपको भी, और उससे ज़्यादा आनंद आएगा हमारे श्यामा सवरिया सरकार को। तो मन अति प्रसन्न हो जाता है जब हमारे लालजू आते, मतलब श्यामा सवरिया बहुत खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उनके हाव भाव मुझे देखने से लग रहा था, और छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। आज आप लोग की कृपा से हमारी लाडली जू का ये जो जन्म उत्सव है ये संपन्न हुआ, और लाडली जू से तो बस यही प्रार्थना करेंगे, लाडली जू जन्मों जन्मांतर जब तक मेरे प्राण हैं तब तक ऐसी सेवा मुझे देती रहना, और इस जन्म क्या सातों जन्म तक मुझ पे ये ऐसी कृपा माँ होने का सुख जो दिया है वो मुझे ऐसे ही प्रदान करता रहे। जीवन में और क्या चाहिए भक्तों, जीवन में सब कुछ यही का यही रह जाएगा। जो बच्चे के साथ में, जो उनके सखा के साथ में जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो कहीं भी किसी भी कहीं भी आप चले जाओगे, जितना भी आप बड़े से बड़ा कुछ भी कर लोगे वो नहीं होगा, क्योंकि हम खुश होते हैं अपने लालजू के देखकर, लालजू की खुशी को देखकर, और लालजू खुश होते हैं अपने इन सखा को देखकर। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सब दंडवत इनकी करेंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे। इनके आशीर्वाद के बिना हमारा कुछ नहीं संभव है। तो सभी को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास। सभी ने हमने खूब आशीर्वाद दिया। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। अष्ट सखियाँ ऐसे लालजू की हमारे घर आती रहें। और देखिए लालजू के हमारी श्यामा जी के कान में क्या कह जा रही हैं, सब कह के जा रही है राधा रानी बहुत प्यारी लग रही है, आगे से बड़ा गिफ्ट देना। ठीक है, तो ये सब सखियाँ बोल के जा रही हैं कि जल्दी बुलाना और बड़ा गिफ्ट देना। ये देखिए, तो सब बोल